इलेक्ट्रोलाइट के गोल्डन पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले हमें फ्लूइड बैलेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्लूइड क्या होता है, तो हमारी बॉडी जो होती है उसका 70% जो है टोटल बॉडी वेट जो होता है हमारा, उसका 70% जो होता है वो क्या होता है, हमारे वाटर होता है। और ये वाटर जो होता है वही क्या बनाता है, हमारी बॉडी का बॉडी फ्लूइड जो है वो बनाने का काम करता है। एक फ्लूइड जो होता है वो हमारा बॉडी के अंदर दो कंपार्टमेंट में अंदर होता है। एक तो होता है आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको पता ही है। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जैसे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्लस सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है हमारा आईसीएफ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो 55% होता है। और ईसीएफ जो होता है, ईसीएफ का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं क्या आ जाएगा, सेल जो होते हैं, ठीक है, उसके बाहर जो फ्लूइड होता है। अब सेल के बाहर भी फ्लूइड जो होता है वो मेनली कहाँ होता है, एक तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर होता है, उसको तो हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं उसको, ठीक है, इसको तो हम कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल्स जो होती है उसके अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रावास्कुलर। ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उसके अंदर होता है, उसको हम इंट्रावास्कुलर कहा जाता है फ्लूइड। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो कुछ कैविटियां जो होती है उसके अंदर होता है बॉडी की, जैसे कि कहूं मैं प्लूरल कैविटी है, साइनोवियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, तो उनके अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो रहता है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा। ठीक, दो कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड होता है। ये अक्सर कभी कभी आता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो हमारा फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ पानी नहीं होता, पानी के अलावा इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दोनों फ्लूइड के अंदर देखो, डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइट है अंदर। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसका मतलब क्या है, फ्लूइड जो है वो एकदम पानी नहीं है। ये ठीक वैसे जैसे पानी के अंदर शक्कर जो है वो घोल दी जाए या नमक घोल दी जाए, उस तरह का फ्लूइड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो साल्ट जो होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो उसकी क्या बनाते हैं, ऑस्मोलैरिटी बनाते हैं, मतलब सांद्रता जो होती है वो बनाते हैं। जितनी ज्यादा सांद्रता, ठीक है, उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होगी। और ये सांद्रता जो प्रेशर डालता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, जिसके द्वारा वाटर जो उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में वाटर जाता है। या एक यूं कहूं मैं, पानी जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर में और इंट्रा सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मूवमेंट होता है। किसके ऊपर, मेनली उसके अंदर जो आयंस घुले हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वही कहलाती है हमारी ऑस्मोलैरिटी कहलाती है। और ये जो प्रेशर डालता है उसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये कितना होता है, 280 टू 295 मिली ऑस्मोलर पर लीटर होता है। वाटर जो होता है बॉडी के अंदर मेंटेन कैसे होता है, मेनली वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सबसे ज्यादा। याद रखना, वाटर का प्रॉक्सिमल में भी होता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, नेफ्रॉन के अंदर। लेकिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वाटर के लिए कैसी होती है, परमिएबल होती है। और यहीं पर मेनली डायूरेटिक जो होते हैं, ठीक है, लेसिक्स जैसे मैं कहूँ कि लूप डायूरेटिक की अगर मैं बात करता तो वो मेनली लूप ऑफ हेनले जो होता है उसका डिसेंडिंग लूप जो है उसी के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एडीएच हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ पर ये एक्ट करता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे जो है वहां पर ये क्या करता है, एक्ट करता है। और वहां पर ये क्या करता है, वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। एक चीज याद रखना आप, ठीक, वाटर जो है उसका मेंटेन करने का मेन तरीका जो होता है, फ्लूइड स्टेटस जो है उसको मेंटेन करने का या उसको मॉनिटर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, डेली वेट होता है। डेली वेट मॉनिटरिंग जो है, वाटर जो है उसको मॉनिटर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। 1 kg वाटर जो है, ठीक है, उसके कारण से वेट गेन या लॉस किसके द्वारा होता है, 1 लीटर फ्लूइड के द्वारा। मतलब बॉडी से यदि 1 लीटर फ्लूइड जो है वो एक्सेस होगा तो 1 किलो वेट जो है वो इंक्रीज होगा। 1 लीटर फ्लूइड जो है लॉस हुआ तो 1 kg वेट जो है वो क्या होगा, लॉस होगा। तो मेनली क्या होता है, बॉडी वेट जो है, ठीक है, उससे मेनली क्या करते हैं, फ्लूइड स्टेटस जो है उसको पता लगाया जाता है। एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, ठीक, तो उसके अंदर मेनली क्या करते हैं, लंग साउंड जो उसको फर्स्ट मॉनिटर किए जाते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू इस पे बनता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या मॉनिटर करोगे, तो लंग साउंड जो उसको हम सबसे पहले मॉनिटर करेंगे। एक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन जो क्या होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब वाटर जो है वो लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कहते हैं।
जैसे वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, स्किन टर्गर जो है वो पुअर हो जाता है, पुअर स्किन टर्गर होता है। ठीक, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाएगा, डाउन, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन कहते हैं। तो वो कंडीशन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इम्बेलेंस की अगर बात करता हूं मैं, तो फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, तो उसको डिहाइड्रेशन, फ्लूइड के साथ सोडियम कम होता है तो उसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कहते हैं। और उसमें मेनली क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती है, स्किन जो होती है वो पुअर हो जाता है टर्गन उसका, और ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब हाइपोटेंशन कंडीशन होती है। ठीक, वैसे ही यदि फ्लूइड यदि एक्सेस होता है, वाटर का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया, ठीक है, तो उसको ओवर हाइड्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवर हाइड्रेशन कहते हैं, ओवर हाइड्रेशन कहा जाता है। और ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन जो है उसके अंदर क्या करते हैं, मेनली क्या होता है, उसके अंदर एडिमा होता है, शरीर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, लंग्स के अंदर क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देते हैं, लंग्स जो इसके अंदर क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। अचानक से वजन जो है वो बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, हाई हो जाता है। तो ये तो पॉइंट हो जाएंगे किसके, फ्लूइड जो है उसके गोल्डन पॉइंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है हमारा आता है।